हाँ भाई, तो कल तक हमने कितना पढ़ लिया था? हमने लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा था? हमने देखा था बेटा अनंत लंबाई की एक समान अनंत लंबाई की एक समान रेखीय तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, और फॉर्मूला क्या आया था हमारा? ई बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में आर। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? अनंत लंबाई की चादर होगी बेटा, क्या होगी? अनंत लंबाई की चादर होगी इस तरीके की, ठीक है? और जो कैसी होगी बेटा? एक समान रूप से आवेशित होगी। इस चादर के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है? चलो भाई, हेडिंग लगा लो साथ के साथ। एक समान रूप से आवेशित आवेशित अनंत लंबाई वाली अनंत लंबाई वाली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बेटा, जो कंसेप्ट कल हमने प्रयोग किए थे उन्हीं कंसेप्टों को बिल्कुल एज इट इज आज प्रयोग करेंगे। कुछ भी इधर उधर नहीं करने वाले आज। देखो, थोड़ा दिमाग लगाना सीखिए। क्या बोला है? एक समान रूप से आवेशित। तो भैया एक चादर बनाते, प्लेट बनाते बेटा, ठीक है? तो मैं एक ये मैंने बेटा एक चादर बना ली या एक सीट बना ली। एक्चुअली में ये सीट है कैसी बेटा? वो सीट समझिए, ठीक है बेटा? चलिए, ये इस तरीके की सीट है और बहुत पतली सीट है इस तरीके की, ठीक है? ऐसे करके ये सीट, ठीक है? जिसको थोड़ा सा मैंने ऐसे करके देखो, इस सीट को थोड़ा सा ऐसे करके टिल्ट करके रख दिया है, ठीक है? इस सीट को कहीं से मैं क्यू आवेश लाया और इसको दे दिया। कितना बेटा आवेश? क्यू आवेश। जो इसके ऊपर समान रूप से क्या हो जाएगा बेटा? फैल जाएगा, ठीक है? तो इसको कितना आवेश दिया बेटा? टोटल मैंने क्यू आवेश दिया। इसको कितना आवेश दिया बेटा? क्यू। जो इस पे एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है बेटा? चलो, ये मैंने एक सीट ले ली और ये कैसी हो गई बेटा? एक समान रूप से आवेशित हो गई। अगर आवेश पृष्ठ पर फैला हुआ है तो इसे क्या बोलते थे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते थे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अच्छा, किससे प्रदर्शित करते थे? सिग्मा से। तो ये सारी बातें यहाँ लिखो, ठीक है? माना एक समान रूप से एक समान रूप से रूप से आवेशित आवेशित एक चादर एक चादर या सीट जिसका जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व घनत्व सिग्मा है, ठीक बेटा? माना एक समान रूप से आवेशित एक चादर जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। इस सीट से कुछ दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है? इस सीट से इस सीट से इस चादर के कारण कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की गणना गणना करनी, ठीक है बेटा? करनी है, ठीक है? समझिए, ये जो मेरी बेटा सीट थी, ये जो सीट थी, ठीक है? ऐसे करके सीट रखिए। इस सीट से मान लो मैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र देखो कुछ दूरी पर, इस सीट के इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट उंगलियां मेरी दिखे, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र पूछू, तो यहाँ मेरे को क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है? ऐसे ही देखो। चलो भाई, इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए क्या करेंगे बेटा? हमने क्या किया था? एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, फिर गॉस की सहायता से बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? इसके लिए इसके लिए एक एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की। गॉसियन पृष्ठ की पृष्ठ की रचना की, ठीक है बेटा? और ये गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, चलो। तो बेटा मैं एक गॉसियन पृष्ठ बनाऊंगा।
देखो बेटा, एक गॉसियन पृष्ठ बनाया जो कैसा दिख रहा है आपको, बेलनाकार दिख रहा है। ये क्या है बेटा, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। अब जब बनाया है तो ये बात थ्योरी में भी बताओ उसको कि भाई साहब हमने कुछ ऐसा किया। तो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ की रचना की जो बेलनाकार प्राप्त हुआ, जो बेलनाकार, बेलनाकार प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। देखो बेटा, जरूरी नहीं कि बेलनाकार मिले, ठीक है, आप कुछ और भी आकृति बना सकते हो। हम कोई ऐसी आकृति लेते हैं जो सिमेट्री हो, सममित हो, ठीक है। मेरी सलाह है कि आप बेलनाकार आकृति ही बनाओ, ठीक है। चलो, तो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ की रचना की जो बेलनाकार प्राप्त हुआ। अब इस गॉसियन पृष्ठ से देखिए बेटा कुल कितना फ्लक्स गुजर रहा है। किससे देखिए बेटा, इस गॉसियन पृष्ठ से। तो देखो बेटा, हाँ सब में। चलो बेटा, तो इस गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इस चीज की गणना करेंगे हम। क्या करेंगे बेटा, इस गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो इसके लिए मेरे को इसमें छोटे छोटे एलिमेंट काटने चाहिए। तो बताओ एक एलिमेंट कहाँ काट लूं बेटा, यहाँ काट लूं, ठीक है। हाँ जी, अपनी मर्जी से काटते हैं। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऊपर की ओर, यस और नो। तो इसका नाम दे रहा बेटा DA1। अगर एक टुकड़ा में यहाँ काटू बेटा तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, DA2। सही है। अच्छा, एक और कहाँ काटू बेटा, क्योंकि देखो ऊपर वाली सतह हो गई, ठीक है, फिर बेलना आएगा तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा कवर हो जाएगा। तो एक यहाँ पर भी काटना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट। तो इसका एरिया वेक्टर DA3। सही है बेटा। चलो भाई, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन इन DA खंडों से गॉसियन पृष्ठ पर, गॉसियन पृष्ठ पर, पृष्ठ पर काटे गए, काटे गए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल खंडों से, खंडों से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है बेटा। चलो, गॉसियन पृष्ठ पर काटे गए क्षेत्रफल खंडों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई ई बराबर में, भाई तीन छोटे छोटे टुकड़े काटे, डी वाई E1 प्लस में डी वाई E2 प्लस में डी वाई E3। सही बेटा। देखो A1 A2 A3 इनसे फ्लक्स देखेंगे कितना निकल रहा है। तो यहाँ क्या लिखे बेटा, डी फाई ई बराबर में ई डी A1 कॉस थीटा। कॉस कितना है, A1 पे देखो बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा देखो समझो, देखो ये हमारी चादर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बिंदु है तो इससे बैतुल रेखा ऐसे करके निकलेगी, ठीक है। बैतुल रेखा ऐसे करके निकलेगी। लेकिन हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है उसका एरिया वेक्टर कैसे, इस तरीके से। पेन को देखिए, एरिया वेक्टर इस तरह से और बैतुल रेखा ऐसे। तो कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर थीटा कितना बेटा, थीटा बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर बेटा थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और यहाँ पर थीटा कितना होगा भाई, यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री। चलो पुट कर दो, E1 वाला देखो तो 90। हाँ बेटा, E D A2 वाला ये रहा तो cos 0 प्लस में EDA3 cos 0। सही है बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो बेलनाकार भाग है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दूं कि A2 बराबर में A3 है और इसको मैं A बोलूंगा आगे, ठीक है। चलो भाई देखो आगे, तो क्या आया मेरा, डी फाई ई बराबर में EDA1 cos 90 डिग्री प्लस में EDA2 cos 0 डिग्री प्लस में EDA3 cos 0 डिग्री। चलो, तो डी फाई ई बराबर EDA1 cos 90 की वैल्यू 0, EDA2 cos 0 की वैल्यू 1, EDA3 cos 0 की वैल्यू 1। तो डी फाई ई बराबर है बेटा ये 0 प्लस में EDA2 प्लस में EDA3। सही है। तो डी फाई ई बराबर में EDA2 प्लस में EDA3, ठीक है। लेकिन क्या हम छोटे छोटे खंडों से फ्लक्स चाहते हैं, हम तो पूरी बॉडी से फ्लक्स चाहते हैं कि कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो बताओ, इस पूरी बॉडी से फ्लक्स की गणना करनी है तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन कर ले। चलो बेटा, संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स,
गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। सही है बेटा। तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन डी वाई ई बराबर है बेटा इंटीग्रेशन ई डी ए टू प्लस में इंटीग्रेशन ई डी ए थ्री। सही है। तो ये कितना हो जाएगा ई ए टू प्लस में ई ए थ्री। सही है बेटा। और ये कितना हो जाएगा वाई ई। तो वाई ई बराबर मुझे बताओ, अभी मैंने बोला था ए टू बराबर ए थ्री, तो चाहे ए बोल लू तो कोई बुराई है। चलो तो यहाँ कितना लिख दूंगा बेटा ई ए प्लस में ई ए। ठीक है। चलो वाई ई बराबर कितना आ जाएगा ई ए तो कितना आ जाएगा टू ई ए। ठीक है। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। सही बेटा। गाउस के नियम से। अब जरा देखो इस वाली आकृति में देखो, तो इसने कितना आवेश घेरा हुआ है, कुल कितना आवेश घेरा हुआ है बेटा, जो केवल इसके अंदर होगा। ये सुन लो, देखो केवल यही तो आवेश है जो इस बॉडी के अंदर उपस्थित है। ठीक है। जैसे समझिए ये पेपर है बेटा, इस पेपर को काट करके एक बेलनाकार पाइप, ठीक है, काट करके निकले, तो इतना एरिया में ही तो आवेश को कवर करेगा, इतना ही आवेश तो होगा इसके अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर आवेश मान लो बेटा कुल कितना है, इसके आवेश कितना है क्यू। कितना आवेश है क्यू। बेटा इसके अंदर देखो आवेश कितना है क्यू। ठीक है। पूरी चादर पे कितना है कैपिटल क्यू, इतने में कितना है स्मॉल क्यू। तो भाई सिग्मा बराबर बताओ, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन में ए। ये सुनो, यहां से बेटा क्यू निकालू तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ये सुनो कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। मुझे बताओ यहाँ पुट कर दू तो कोई बुराई है। क्यू की जगह देखो गाउस के नियम से क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में टू इंटू ए, और क्यू का मान क्या निकाला था अभी सिग्मा ए, सिग्मा ए बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर में टू ई ए। ये सुनो ए से ए मर गया, यहां से ई निकालूंगा तो ई बराबर आएगा सिग्मा अपॉन टू नीचे गया टू एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया भाई तुम्हारा आंसर। ठीक है। चलो अब जरा एक बात समझिए, ये जो आपकी चादर थी बेटा, एक बार रिपीट कर देता हूँ कंसेप्ट को। इस पर बेटा प्लस क्यू आवेश था, ये रेखीय तार है, इसका पृष्ठीय रेखीय आवेश घनत्व कितना बेटा लैम्डा। तो यहां से आर मीटर दूरी पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन में आर। ये था वैद्युत क्षेत्र। सही है। अच्छा अब हमने क्या लिया बेटा, एक पृष्ठ बनाया था, ठीक है, इस पर कितना आवेश था बेटा प्लस आवेश था। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना बेटा सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है सिग्मा। एक्चुअली में जो जो आपको दिख रही है, अब इसका मैं सामने से व्यू देखना, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये चादर है बेटा। मैं इसको थ्री डी में बनाने का प्रयास करता हूँ। ये चादर एक्चुअली में बेटा ऐसी है, ठीक है, जो अभी आपको पढ़ाई है, ये चादर कुछ ऐसी थी बेटा, ठीक है, जो इसकी की पूरी बॉडी पर आवेश फैल चुका था। ठीक है। अब केवल बेटा मैं ये सामने वाला व्यू दिखाऊंगा आपको, केवल सामने वाला व्यू, क्योंकि आगे मैं इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करूंगा। तो सामने से ये कैसे दिखेगी बेटा, देखो भाई ये थी, ठीक है, ऐसी चादर है। अब इसको ऐसे करके देख रहे हैं बेटा, तो बताओ केवल और केवल आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है सामने का, ऐसा ही बना दिया है। ठीक है। इसके ऊपर कितना आवेश था बेटा, एक समान रूप से पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना था इसका सिग्मा था, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना बेटा सिग्मा। तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना था ई बराबर सिग्मा अपॉन में टू एफ साइलेंट नॉट। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से आगे की चर्चा करते हैं। इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। क्लियर। चलो अभी एक चादर के कारण देखा है, अब एक काम करेंगे, देखो
ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस के अंदर तो है नहीं जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आपको नहीं पूछाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर आपको दे देगा, ठीक है। ये धोखाधड़ी आपके साथ में की जा सकती है। चलिए भाई, तो धोखाधड़ी से भी तो बचाना है तुम्हें। तो टॉपिक क्या है बेटा, जब दो दो प्लेट है, दो प्लेट है जिनके पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिनके पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, घनत्व क्रमशः सिग्मा 1 व सिग्मा 2 है, तो इनके कारण, जब दो प्लेट है जिनके पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रम सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, इनके कारण, इनके कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, मैं आपको सीधे क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ से, टेंशन ना लो। देखिए भाई, दो प्लेट है और दो प्लेटों को हम रखेंगे कैसे, ठीक है, वो आप लोग समझोगे भाई। देखिए समझिए, इस तरीके की दो प्लेट है, इस तरीके की दो प्लेट है बेटा, ठीक है। इस तरीके की दो प्लेटें ले लेते हैं और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस वाली का जो मेरे हाथ में, ये वाली जो ला, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 है। इसको मैंने क्यू आवेश दिया तो इसके ऊपर जो फैल गया तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना, सिग्मा 1। ये जो प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर आवेश कितना है, सिग्मा 2। इसको Q2 आवेश दिया जो इसके ऊपर फैले। इन दोनों प्लेटों को कुछ ऐसे रखूंगा, जब मैं ऐसे रखूंगा बेटा समझना, तो आपको कैसे दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से रखूंगा तो केवल आपको ये वाला भाग दिखेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको रखूंगा तो ये वाला भाग, तो मैं दो प्लेटों को कुछ ऐसे रखने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान देना। चलो हाँ भाई, तो एक प्लेट मैंने ये रख दी और बेटा दूसरी प्लेट ये रख दी, इस पर प्लस आवेश है और इसका पृष्ठीय आवेश है सिग्मा 1, ठीक है। इसको भी मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, इसका पृष्ठीय आवेश है सिग्मा 2, ठीक है। और एक बात और बता दे रहा हूँ, यह सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ये मैं मान के चलाऊं, ठीक है। तो इस ये बात लिखो, माना, माना दो प्लेट है, दो धनावेशित प्लेट है, धनावेशित, धनावेशित प्लेट है जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः, पृष्ठीय आवेश घनत्व, घनत्व क्रमशः सिग्मा 1 व सिग्मा 2 है, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, ठीक है बेटा। ये बात मैंने मान ली, माना दो धनावेश प्लेट है जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 व सिग्मा 2 है। तब हम वैद्युत क्षेत्र कहाँ का देखेंगे, ठीक है, तब वैद्युत क्षेत्र, तब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भाई। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए बेटा, एक तो यहाँ एक पॉइंट ले लेते P और एक पॉइंट Q इधर ले लेते, एक पॉइंट R, इन तीन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तब बिंदु P, बिंदु P Q व R पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता की गणना करनी है, की गणना करनी है, ठीक है भाई। मैं जैसे थ्योरी लिखी आती है, थ्योरी कैसे लिखी आती है ये भी आपको साथ साथ में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बिंदु P Q R पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो क्या करेंगे, देखो भैया, पहले मैं आपके लिए एक डायरेक्शन के लिए XYZ एक्सेस को बता देता हूँ। ये X है, ये Y है और ये Z है, ठीक है। X डायरेक्शन में आपको पता होगा I कैप आता है, Y में J कैप आता है और Z में K कैप आता है, ठीक है। अब मैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो भाई, बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P है ना, प्लेट एक के कारण, इसको प्लेट एक नाम दो और इसको दो, प्लेट एक के कारण, प्लेट एक के कारण, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता, तो भाई समझना, तो ये कितना हो जाएगा, ए किसके कारण, सिग्मा 1 प्लेट के कारण, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। समझो आराम से, देखो भाई, इस प्लेट के कारण चर्चा कर रहा हूं बेटा, इसके कारण, तो ऐसी प्लेट है तो इस प्लेट के कारण
यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी तो पढ़ा है सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए दिखाते हैं आपको, देखो यही था, ये प्लेट है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना निकाला हमने, सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो भाई अब देखो, तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा और इसकी दिशा होगी, पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, बाहर की ओर। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स वाली है, तो नेगेटिव एक्स। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, एक्स की डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव एक्स, तो माइनस के आई कैप, ये आगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चलो भाई इस प्लेट के कारण, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है भाई, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही, ई सिग्मा 1। ठीक है भाई, अच्छा ये वाली प्लेट देखो, ये पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, बिंदु पी पर, बिंदु बिंदु पी पर प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 ये रही। अच्छा ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र इसे इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसके कारण इस पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे, इस तरीके से है, देखो भाई इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही है। तो ये कितना हो जाएगा, ई सिग्मा 2। ठीक है भाई, तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई सिग्मा 2 बराबर 1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के आई के। ठीक है भाई, अब दोनों की दिशा एक ही में, दोनों की दिशा बेटा एक ही दिशा में। तो अगर मैं परिणाम ही पूछूं इन दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो दोनों को क्या कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। ठीक है, बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पर, पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। चलिए भाई, बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र, एक मिनट क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिएगी। चलो भाई, तो कुल वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ई नेट। तो इन दोनों को जोड़ देंगे एक ही दिशा में, ई सिग्मा 1 प्लस में ई सिग्मा 2। ठीक है भाई, तो ई नेट बराबर ई सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा 1, ये 1 रख लेना बेटा, 1 और 2। तो सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के आई कैप, प्लस के सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के आई कैप, दोनों को क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ई नेट कितना आएगा, ई नेट बराबर, देखो भाई सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, और कितना है भाई, माइनस के आई कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र का मान। क्या आ जाएगा, आपके वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा बिंदु पी पर, यदि दोनों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है। ठीक है, समझना भाई, देखो अगर दोनों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, यदि यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर में सिग्मा, यानी दोनों के पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, समान है, तो ई नेट कितना हो जाएगा, केवल परिमाण पे ध्यान देंगे, अब दिशा की बात मैं नहीं करूंगा। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो कितना हो गया, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ई नेट कितना आया, ई नेट बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, चलो यहां से आगे देखते हैं। अभी कहां देखा हमने, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी है। अब एक काम करते हैं, क्यू पर देखते हैं बेटा, कहां देखेंगे भाई, क्यू पर। चलो भाई देखिए, क्यू पर देखें तो प्लस क्यू प्लेट के कारण, पहली प्लेट, प्लेट एक के कारण बिंदु क्यू पर, बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक भाई, प्लेट एक के कारण बिंदु क्यू पर देखेंगे बेटा। ठीक है जी, चलिए क्यू पर कितनी हो जाएगी आपकी, तो क्यू पर निकालना है, क्यू पर। तो देखो ये प्लेट है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र एक्स डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा भाई, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव से वैद्युत बल बाहर निकल जाए, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा, इस तरीके। ये किसके कारण है, ई सिग्मा 1। सही है, तो कितना हो जाए, ई सिग्मा 1 बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो प्लस का आई कैप। सही है भाई, अब देखो इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण, ठीक है,
प्लेट दो के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लेट 2 के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो भाई प्लेट 2 का है, पहले ये देखो प्लेट 2 का है आपकी, तो प्लेट 2 ये रही, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। देखिए बिंदु इधर है तो इसे वैद्युत लिखा है ऐसे करके, तो माइनस के कौन से डायरेक्शन में, आई माइनस के आई डायरेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा ई सिग्मा 2, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र। सही है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई सिग्मा 2 बराबर, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस के आई कैप। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो बिंदु बिंदु क्यू पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, तो ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा दोनों को जोड़ दो, तो ई नेट बराबर में ई सिग्मा 1 प्लस में ई सिग्मा 2, ई नेट बराबर में इसकी वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस के सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के आई कैप। सही भाई, अच्छा जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन आउट कर लो। ठीक है, चलो इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। ई नेट बराबर सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के आई कैप। सही भाई, कॉमन क्या है उसको भाग में निकालो, तो ई नेट बराबर में 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 आई कैप प्लस सिग्मा 2 माइनस के आई कैप। ये आएगा आपके वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है भाई, चलो अच्छा इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, ई नेट बराबर में 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 आई कैप। क्लियर है भाई, अच्छा अब मेरी एक बात सुनो, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मान अगर बराबर हो तो क्या होगा, चलिए भाई करके देखते। यदि यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 और इसको मैं सिग्मा बनाऊं, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर में 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस के सिग्मा आई कैप। तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा माइनस के सिग्मा करेंगे तो 0, और 0 का गुणा किसी में करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके वैद्युत क्षेत्र का टॉपिक को अब वापस से रिकॉल करता हूँ, ताकि आपको मुझे जो आज इसमें याद कराना है, जो समझाना है, वो निष्कर्ष आपको मिल जाए। चलिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 2 ये हमने माना हुआ था बेटा शुरुआत में। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट हमने पी लिया था, और यहाँ हमने एक पॉइंट क्यू लिया था, और यहाँ हमने एक पॉइंट आर लिया था। ठीक है, चलो अब समझना, बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना आया था, ई नेट कितना आया था बेटा, ई नेट बराबर ये आया था हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 माइनस के आई कैप। सही है, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र का मान आया था। एक बार आप लोग देख लो कहाँ निकाला हमने, देखो ये निकाल रखा। ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस के आई कैप। चलो अगर केवल इसका परिमाण लिखना चाहो, केवल परिमाण लिखना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर देखो मैं दोनों लिख देता हूँ, दिशा सहित भी लिख दूंगा और बिना दिशा के भी। तो ई नेट कितना आया हमारा, ई नेट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 माइनस के आई कैप। और परिमाण की बात करो तो ई नेट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। चलो ये हमारा आंसर आया। अब मैं आपसे बात करूं बेटा, समझना, अगर सिग्मा 1 यदि यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है, यानी दोनों का आंसर बराबर दे रखा, तो ई नेट कितना हो जाता था, ई नेट बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा मान बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु क्यू पर देखिए बेटा। ठीक है, बिंदु क्यू पर तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 आई कैप, ये आया था हमारा। ठीक है, अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो ई नेट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2।
ठीक है भाई। अच्छा, अगर बिंदु की अगर यदि यदि सेम कंडीशन सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू और इसका मान सिग्मा है, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट बराबर में 0। ठीक है भाई। विशेषकर आप लोग इस बातों को याद रखो, पीछे की बातें याद ना रहे, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए ये सारी बातें आपको मेमोराइज रहनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, बिंदु आर पर हमने कैलकुलेट नहीं किया, बट डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है। चलो, तो ई नेट बराबर ई नेट, तो इसके कारण जो वैद्युत होगा, जो वैद्युत यहाँ आया सेम वो यहाँ होगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस में सिग्मा टू आई कैप। ठीक है। केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस में सिग्मा टू। ठीक है जी। अच्छा जी, यदि ऐसा हो जाए, यदि सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू है और इसका मान सिग्मा है, तो ई नेट कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, ई नेट बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक एकदम चमक गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ये धनावेशित प्लेट थी बेटा, कैसी थी दोनों, धनावेशित प्लेट। अगर गुरुजी दोनों ऋणावेशित हो, तो भाई अगर ऋणावेशित हुई तो सेम कंडीशन है, समझ लो। अब हर चीज का डेरिवेशन तो करेंगे नहीं भाई, अब हर चीज का डेरिवेशन नहीं किया जाएगा। ये दो प्लेट है बेटा, और इस पर भी ऋण आवेश है, ये ऋण आवेश आवेशित है, ये भी ऋण आवेश आवेशित है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा वन और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा टू। मैं वापस से ये बात बोल रहा हूँ, सिग्मा वन ग्रेटर देन है सिग्मा टू। ठीक है भाई। चलो, अच्छा वही सेम कंडीशन, बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक है। ये वाली प्लेट है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इसी की ओर होगा, तो इसके कारण प्लेट ए का नाम है बेटा, इसका प्लेट दो है। ठीक है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, तो ई सिग्मा वन। ठीक है। ये वाली नेगेटिव है, इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ई सिग्मा टू। लेकिन मेरे को तो कुल चाहिए नेट। ठीक है। तो ई नेट कितना होगा वो पकड़िए केवल आप। ठीक है। ई नेट बराबर, ई नेट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस में सिग्मा टू आई कैप। सही है भाई। अच्छा, केवल आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ई नेट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस में सिग्मा टू हो जाएगा। ठीक है। और यदि सेम कंडीशन बेटा यहाँ हो जाए, यदि सिग्मा वन बराबर है सिग्मा टू और बराबर सिग्मा, तब क्या हो जाएगा, तब ई नेट बराबर में, ई नेट बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सेम जो आपने पीछे पढ़ रहे हो, पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा है, सब कुछ वही है, देखो देखो देखो, सब वही है। ठीक है। कुछ भी अलग नहीं होने वाला, तो अलग अलग डेरिवेशन हमें करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, बिंदु क्यू पर देखते हैं बेटा, बिंदु क्यू पर, तो ई नेट कितना हो जाएगा, सबसे पहले डायरेक्शन देखो भाई तुम, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इसे खींचेगा, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई सिग्मा वन, इसके कारण इधर डायरेक्शन में होगा, तो ई सिग्मा टू, क्योंकि नेगेटिव वाली अपनी ओर, नेगेटिव की जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो नेगेटिव प्लेट की ओर होती है। ठीक है। चलो भाई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्यू पर वैद्युत क्षेत्र कितना आया है, ई नेट बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन माइनस के सिग्मा टू आई कैप। ठीक है। चलो, अच्छा तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट केवल परिमाण, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन माइनस के सिग्मा। ठीक है जी। अगर आपसे बोला जाए कि भाई सेम कंडीशन यहाँ देखने को मिली है, ठीक है, यदि यदि सिग्मा बराबर सिग्मा टू बराबर सिग्मा है, तब क्या हो जाएगा, तब ई नेट बराबर में, ई नेट बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन माइनस सिग्मा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ऑल ओवर आंसर कितना आ जाएगा, ई नेट बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, डन है। अच्छा, इसी प्रकार बिंदु आर पर, तो बिंदु आर पर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर, तो वैद्युत क्षेत्र देखो ऋण आवेश प्लेट है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो ये किसके कारण, टू के कारण, तो ई सिग्मा टू। ठीक है। ये वाली है, ये भी खींची, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई सिग्मा वन। ठीक है भाई। चलो, यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र देखो, ई नेट देखो, ई नेट तो कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस में सिग्मा टू, और ये देखो कौन सी डायरेक्शन है, एक्स की डायरेक्शन है लेकिन नेगेटिव, तो माइनस के आई कैप, कौन सा आ जाएगा, माइनस के आई कैप। ई नेट बराबर में, ई नेट बराबर मैग्नीट्यूड रखोगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल यदि ऐसा हो जाए, यदि यदि सिग्मा 1 बराबर में सिग्मा, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर में सिग्मा, तो ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट बराबर में देखो भैया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस में सिग्मा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कट जाएगा, तो ई नेट कितना आ जाएगा बेटा आपका? ई नेट आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, चलो। तो जब दोनों प्लेटें धनावेशित हो तब आपने वैद्युत क्षेत्र देख लिया, और जब दोनों प्लेटें ऋणावेशित हो तब आपने वैद्युत क्षेत्र देख लिया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया, उसको और देखिए। जब दोनों प्लेटें विपरीत प्रकार से आवेश आवेशित हो, यानी एक आपकी धनावेशित हो और एक ऋण आवेशित हो। ठीक है, हेडिंग लगा लेना। जब दोनों प्लेटें जब दोनों प्लेटें दोनों प्लेटें प्लेटें विपरीत प्रकार के आवेश से विपरीत प्रकार के आवेश के आवेश आवेश आवेशित हो आवेशित आवेशित हो। ठीक है जी, देखो इसका मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको मैं प्लस आवेश दे रहा हूं, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1, इस पर मैं ऋण आवेश दे रहा हूं सिग्मा 2। ठीक है भाई, अच्छा देखिए सेम कंडीशन यहां देखें, बिंदु P पर और बिंदु Q पर और बिंदु R पर। सही है, चलो बता दो यहाँ। माना दो प्लेट है, माना दो प्लेट है, विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित है, आवेश से आवेशित है, आवेशित है, जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रम, जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व घनत्व क्रमशः क्रमशः सिग्मा 1 व सिग्मा 2 है, और सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। सही भाई, चलो यहां तक की तो बात मैं समझ में आ गई। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र देखिए, देखो भाई ये प्लेट है, प्लेट पॉजिटिव है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दूर होगा ऐसे। ठीक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगी बेटा? इस तरीके से, तो ये हो जाएगा E। प्लेट एक के कारण निकाले बेटा, तो सिग्मा 1। ठीक है, ये ऋण आवेश आवेशित प्लेट है बेटा, समझना ये ऋण आवेश, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ऋण वाली प्लेट की ओर ही होता है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगी? इसके कारण हो जाएगी ई सिग्मा सिग्मा 2। ठीक है, मुझे तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, अब तक तो तुम्हें आइडिया हो गया होगा कुल वैद्युत क्षेत्र। तो ई नेट कितना हो जाएगा बेटा? ई नेट बराबर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो भाई देखो इस वाली प्लेट के कारण कितना होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सी डायरेक्शन है? एक्स की, देखो यही तो था हमारा एक्स वाई, तो इस वाली डायरेक्शन में आ रहा है तो ये नेगेटिव है, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का आई कैप। सही है, अच्छा ये वाली प्लेट है, इसके कारण पॉजिटिव डायरेक्शन में बेटा, तो कितना हो जाएगा? सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस का आई कैप। सही है, चलिए भाई, तो ये आ गया आपके वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, यदि सेम कंडीशन बेटा सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर में सिग्मा है, तो क्या हो जाएगा? तो तो ई नेट कितना हो जाएगा? केवल परिमाण लिखूंगा बेटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे को खत्म कर दें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के सिग्मा अपॉन में एफ 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये दोनों काट देंगे एक दूसरे को, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है जी, संभाल के रखोगे इस बात को। चलो अब बिंदु क्यू पर देखते हैं बेटा, बिंदु क्यू पर यहाँ करते हैं बिंदु क्यू पर। ठीक है, तो ई कहाँ का निकालना बेटा? क्यू का वैद्युत क्षेत्र निकाला हूं। ठीक है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस प्लेट के कारण ई सिग्मा 1। ठीक, माइनस वाली है उसी दिशा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ई सिग्मा 2। दोनों की दिशा एक है तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा इस वाली प्लेट के कारण। ठीक है, तो आई के प्लस के इस वाली प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन में, इसको मैं हटा देता हूँ, तो सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कौन सी डायरेक्शन बेटा? आई डायरेक्शन है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, तो आई, तो कितना हो जाएगा? ई प्लस का क्यू बराबर प्लस क्यू पर कितना वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा? 1/2
2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 आई कैप प्लस में सिग्मा 2 आई कैप, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर केवल मैग्नीट्यूड पूछे तो इनको जोड़ दो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट आई जे को हटा दो, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। ठीक है, ये हो गया आपका वैद्युच्छेद का मान। ठीक है, अच्छा और समझिए, यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, सेम उसी प्रकार से यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, तब क्या होगा भाई, तब यहाँ वैल्यू रख दो, तो ई प्लस क्यू पर वैद्युच्छेद, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा 2 सिग्मा, तो ई प्लस क्यू 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया तो आंसर कितना आया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो भाई अब देखिए बिंदु आर पर वैद्युच्छेद, बिंदु आर पर, बिंदु आर पर वैद्युच्छेद, वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आर पर भी क्या देखें बेटा, वैद्युच्छेद दिखे, तो देखिए ये ऋणावेशित प्लेट है तो वैद्युच्छेद की दिशा इसी की ओर होगी, तो ये हो जाएगा ई सिग्मा 2। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके कारण वैद्युच्छेद दूर जाएगा, तो ई सिग्मा 1, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। चलो भाई, तो केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं बेटा, ठीक है केवल, चलो भाई तो ई नेट निकाल लेते हैं, तो ई नेट निकालो बेटा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो कट जाएंगे घट जाएंगे। अच्छा तो कितना हो जाएगा, ई सिग्मा 1 माइनस के ई सिग्मा 2, बेटा दोनों एक दूसरे अपोजिट है इसलिए मैंने डायरेक्ट घटा दिया है। ठीक है, चलो अच्छा ई नेट बराबर में इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लेट एक के कारण, प्लेट एक का ये रही, ठीक है प्लेट 2 है, प्लेट एक के कारण वैल्यू तो कितना हो जाएगा, माइनस के सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉर्ट आउट करेंगे 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर सेम कंडीशन में यहाँ लगा दूं, सेम कंडीशन में यहाँ लगा दूं कहाँ, इस वाली जगह पर कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, यदि यदि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, तब तब ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट देखो भाई, सिग्मा की जगह पे देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस के सिग्मा, सिग्मा में सिग्मा बैठाऊंगा तो जीरो और जीरो का गुणा करूंगा तो फाइनल आउटपुट क्या मिल जाएगा मेरे को, ई नेट बराबर में 0। ठीक है जी, तो ये आपकी जितनी भी कंडीशन इस टॉपिक से संबंधित बेटा बन सकती थी वो सारी की सारी मैंने कवर अप कर ली। कौन कौन सी कंडीशन पड़ी है एक बार वापस से देख लो, और आपको क्या याद रखना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में देखो हमने इसको समझा। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की चादर के कारण वैद्युत की तीव्रता, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है बस। ठीक है, भले आपको ये फॉर्मूले याद ना रहे, ये जो मैंने आगे कराए कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक कहाँ किसकी वैद्युत की दिशा होगी। ठीक है बेटा, चलो यहाँ से आगे की क्लास जो रहेगी वो हमारी गोलीय पृष्ठों के कारण वैद्युत देखेंगे। ठीक है, किसके कारण, गोलीय पृष्ठों के कारण, जिसमें हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करें। जय हिंद।